तो हेलो गाइज यार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम 11th फिजिक्स के 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न को समझेंगे। तो प्यारे साथियों, मोस्टली हमने 2 नंबर के क्वेश्चन को हमने पहले ही एक अलग वीडियो में समझ लिया है। तो आज की वीडियो हमारी है भाई साहब 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन पे। तो भाई 5 नंबर के क्वेश्चन अब जो है ना आना हो गए हैं बंद। तो 5 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो इसमें आपको बिल्कुल 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन पूरी तरीके से मिलेंगे। और जिस बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए 5 नंबर के क्वेश्चन की भी पूरी तैयारी है। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय। बिल्कुल कार्य ऊर्जा प्रमेय की हमें जो उत्पत्ति करना है बहुत अच्छे तरीके से, एक इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो पिंडों के एक विमीय प्रत्यास्थ संघट के लिए हमें सिद्ध करना है कि भाई संघट के पूर्व जो आपेक्षिक होता है वो संघट के बाद आपेक्षिक वेग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट है गैसों के अणुगति सिद्धांत से आदर्श गैस समीकरण को हमें निर्मित करना है। बिल्कुल गैसों का हमें अणुगति सिद्धांत है, इससे हमें आदर्श गैस समीकरण की उत्पत्ति करना है, इसको निर्मित करना है। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति की विशेषताएं और विस्थापन समीकरण लिखना है। मतलब सरल आवर्त गति की हमें विशेषताएं भी लिखना है और फिर विस्थापन समीकरण भी बनाना है। फिर है सरल लोलक क्या है, इसके दोलन काल का हमें व्यंजक बताना है। सरल लोलक जो है पहले तो ये बताना है क्या है, फिर इसके दोलन काल का व्यंजक। नेक्स्ट है निम्न के संख्यात्मक मान की 10 की घात में लिखना। मतलब कुछ ये हैं, इनके संख्यात्मक मान को हमें 10 की घात में लिखना है। जैसे आपको मिली को हमें 10 की घात में लिखना है। जैसे माइक्रो लिखा है, इस माइक्रो को हमें 10 की घात में लिखना है। गीगा को और यहाँ जो पेंटा है इनको हमें 10 की घात में लिखना है। कुछ भाई हमें ऐसे क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन भी हमें तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में हमारा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको तैयार करना है। जैसे मिली, माइक्रो, गीगा, पेंटा, इनको 10 की घात के रूप में हमें बनाना है। नेक्स्ट है समझाइए कि रोलर को धकेलने की अपेक्षा जो खींचना है वो आसान होता है। क्यों? जो रोलर होता है इसको धकेलना जो है ना कठिन होता है, बट खींचना आसान होता है। ऐसा क्यों पॉसिबल है, ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के गति के तृतीय नियम की हमें उत्पत्ति करना है। तो भाई रेखीय संवेग संरक्षण के नियम है उसको पढ़ना है, फिर न्यूटन के तृतीय नियम की हमें उत्पत्ति करना है। जड़त्व आघूर्ण से आप क्या समझते हो? भाई जड़त्व आघूर्ण से संबंधित जो लंबवत अक्ष प्रमेय है इसका हमें कथन लिखना है और इसको हमें सिद्ध भी करना है। एक समान क्षण के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हमें ज्ञात करना है, ये हमें क्वेश्चन तैयार करना है। न्यूटन के शीतलन नियम क्या है, इसको हमें समझाना है। सरल आवर्त गति के कारण जो है ना कुल ऊर्जा का व्यंजक निर्मित करना है। सरल आवर्त गति के कारण कुल ऊर्जा का व्यंजक हमें निर्मित जो करना है। अनुनादी दोलन क्या है, इसके उदाहरण और विशेषताएं लिखना है। प्रक्षेप गति क्या है? भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रक्षेप गति क्या है? प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज पराग में जो है ना व्यंजक निर्मित करना है। ठीक है, पलायन वेग क्या है? पृथ्वी से प्रेषित पिंड के पलायन वेग का हमें क्या करना है? व्यंजक निर्मित करना है। तो ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन तैयार करने हैं जरूर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति का ताप अगर 104 फ़ारेनहाइट है, किसी व्यक्ति का भी ताप है वो 104 फ़ारेनहाइट है, तो इसको सेल्सियस और परम ताप में हमें क्या करना है? बदलना है। तो ये हमें बदलना भी आना चाहिए। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को परम ताप में, है ना, मतलब केल्विन। परम ताप का मतलब क्या होता है? केल्विन। एक कार्नो लिखा है भाई। एक कार्नो इंजन की दक्षता 100% कब होती है? 100% कब होती है? क्या ये व्यवहार में पॉसिबल है, संभव है? तो बताइए हाँ। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के वेग के लिए हमें सूत्र स्थापित करना है और विमीय विधि द्वारा t बराबर 2 पाई √L/g की सत्यता की जांच। भाई ये सत्यता की विमीय विधि द्वारा हम सत्यता की जांच नहीं करते ना किसी भी समीकरण की, तो ये सत्यता की जांच करना भी आपको आना चाहिए। निम्न भौतिक राशियों के विमाएं लिखना है। मतलब यहाँ से ऊर्जा है, इसकी विमा क्या है? विमीय सूत्र है ना। जैसे प्रत्यास्थ है, इसका विमीय सूत्र क्या है? गुरुत्वीय नियतांक है, इसका विमीय सूत्र क्या है? गुप्त ऊष्मा है, इसका विमीय सूत्र क्या है? ये हमें तैयार करना है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और इसकी सूत्र स्थापित करना है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और इसका
सूत्र। फिर हमारे पास प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी कण के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल आघूर्ण के समानुपाती। बल आघूर्ण की कैसी होती है बेटा, बराबर होती है ना। चालन, संवहन और विकिरण जो है तीनों, चालन भी, संवहन भी और विकिरण तीनों में हमें अंतर बताना है, ठीक है। व्यतिकरण और विस्पंदन में अंतर बताना है। जी का मान पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर किस प्रकार बदलता है, इसके लिए हमें सूत्र बताना है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक। गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है वो हमें बताना है। एक परमाणविक और द्विपरमाणविक गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं के मान ज्ञात करना है। तो भाई ऐसे करके हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना तैयार कर लेना है, ठीक है। ऊर्जा के समविभाजन का नियम लिखना है, निम्न को परिभाषित करना है, जैसे विस्पंद है ना, अप्रगामी तरंगे और डॉपलर प्रभाव, इनको हमें क्या करना है बेटा, समझाना है, परिभाषित करना है, समझ रहे हो ना, ठीक है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ग्राफी विधि से द्वितीय और तृतीय नियम, तो भाई ग्राफी विधि से हमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों नियम की क्या कर लेना, उत्पत्ति कर लेना, ठीक है। घर्षण कोण किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए। घर्षण कोण जो है स्पर्ज्या, घर्षण कोण की जो स्पर्ज्या चरम घर्षण गुणांक के क्या होती है, बराबर। तो ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन जो है ना कर लेने हैं, 3 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर, जहां 5 नंबर में आते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को जरूर आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।